हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक माय चैनल शिक्षा द एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल पूरा टोटली किसके लिए है? ये सिर्फ टीचिंग के बेस के लिए है। जो भी आप लोग टीचर बेस कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये सीटेट हो, यूपी टेट हो या फिर कोई भी स्टेट के लिए हो। इसके साथ ही अभी फिर सुपर टेट भी आने वाला है प्राइमरी और जूनियर के लिए। उसके लिए भी हम लोग तैयारी कराने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप लोगों का सीटेट के लिए ही ये बोला गया था। तो क्लास 5 की जो एनसीईआरटी है वो अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है। उसके 9 चैप्टर हो गए हैं। ये 9 चैप्टर की आज लास्ट सीरीज़ है। कल से 10th स्टार्ट हो जाएगा और इसे हम जल्दी ही कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों का अभी सितंबर या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में सीटेट का पेपर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का यूपी टेट भी आएगा, सुपर टेट भी आने वाला है। प्राइमरी और जूनियर दोनों वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर अपनी तैयारी के लिए लग जाइएगा। और उसके साथ साथ अगर सेशन पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को, आप लोगों ने अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पढ़े हैं और एनसीईआरटी समझ में आ रही हैं, तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद सीडीपी स्टार्ट करने वाले हैं। और सीडीपी में आप लोग किसी भी टीचिंग से बेस कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सबसे पहले 10 नंबर ज़रूर आते हैं। अब सीटेट की बात करेंगे तो उसमें 30 क्वेश्चन प्राइमरी के हैं और 30 क्वेश्चन जूनियर में आते हैं। ऐसे ही सभी जगह अगर टेट में पूछे जाते हैं तो 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर वैसे टीचिंग के लिए पूछे जाते हैं लाइक दैट सुपर टेट होता है, केवीएस होता है। केवीएस में थोड़ा सा डीप हो ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन डीएसएसबी में होता है तो उसमें भी 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसी से संबंधित आते हैं। कभी कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन सीडीपी के क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को हर जगह मिलेंगे। और उसमें हम लोग पूरा सिलेबस करवाएंगे, एक एक राइटर्स के भी संबंधित एक एक थ्योरी करवाएंगे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ में अपने नोट्स भी तैयार कीजिएगा। आप सिर्फ उन्हीं नोट्स को पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम में आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि हम लोगों ने सीडीपी में सबसे कम नंबर मिले हैं, ठीक है। तो हमारी ये एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है, क्लास 5 की एनसीईआरटी है। अगर कोई आज ही स्टूडेंट जुड़ा है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को नई वीडियो जब भी आएगी या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और शेयर भी कीजिएगा। जो भी अपना नेक्स्ट सीटेट देना चाहता है या फिर इस बार का नहीं दे पा रहा है, नेक्स्ट देना चाहता है या फिर इस बार का भी दे रहा है, तो अपनी एनसीईआरटी का रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। उसके साथ आप प्रीवियस पेपर क्वेश्चन मत छोड़िएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को मत छोड़िएगा, क्योंकि सभी से आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कल यहाँ पे हमने छोड़ा था कि ये क्या था, यहाँ पे ये बर्फ़ के साथ यहाँ पे खेल रहे थे। उसके बाद ये क्या था, कैंप का आखिरी दिन हम यहाँ पे आए हुए थे। ये क्लास 5 है, ये चैप्टर नंबर 9 है। ये 9 आज कंप्लीट हो जाएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैंप फायर, इसमें क्या था, आग जलाने की तैयारी चल रही थी। वैसे भी जब भी कोई कैंप होता है, एनएसएस का कैंप होता है, एनसीसी का कैंप होता है, उनमें सबसे लास्ट में ज़रूर होता है कैंप फायर, यानी कि आग जलाना। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुलें, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन भी कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर था और मेरी आंखों में क्या था, आंसू थे। मैं टपक गई, क्योंकि उसको नहीं लग रहा था कि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, इतनी अच्छी लीडर्स बन सकती है। क्योंकि उसको वो तो पहले ही जाने से मना कर रही थी, लेकिन उसको लीडर बनाया गया और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। तो आप लोग भी अपने इसी तरह कीजिएगा। सीटेट की तैयारी आराम से कीजिएगा और पूरी से कीजिएगा। और अपने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स निकालने के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद क्या होती है, चर्चा करें। पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई, पर्वतारोहण की तरह, और कौन कौन से काम हैं जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों। इसके साथ अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी, ये हर बार मैं आप लोगों से बोलती हूँ, टीचर संकेत मत छोड़िएगा, इनको ज़रूर कीजिएगा। डायरी के ये पन्ने संगीता अरोरा के खुद के अपने अनुभव हैं।
वे केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती है और इस पुस्तक का निर्माण समिति के सदस्य हैं। अब यहाँ पे क्या है, कल्पना करो और लिखो। तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहाँ कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या करने को मन कर रहा है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि खेल खेल में करेंगे जो भी करना है हमें। ये खेल खेल में पहाड़ी इलाकों में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ था केवल गुप्त अंधेरा, ठंड और डर, पास और कुछ नहीं। बिताती थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल की नाकुरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल। इसने अपने बचपन की घटना बताई है यहाँ पे। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी और 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। उसके बाद एक धमाका। 1800 लोगों की एक टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई की रात को टीम जब लगभग 73,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़ कर सो गए। करीब 12:30 बजे की रात को धड़ धड़ की आवाज़ के साथ एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे जोर से टकराई। बछेंद्री तो मानो बर्फ़ की चादर में ही लिपट गई। पूरी टीम के लोगों को बहुत चोटें आई। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी में खोद खोद कर उन पर बर्फ़ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था। यह एक भयंकर बर्फ़ का तूफान था, क्योंकि इस तरह के तूफान जरूर आते हैं वहाँ पे। टीम के और लोग नीचे बेस कैंप में लौट गए, लेकिन बछेंद्री जैसे तैसे फिर ऊपर की ओर बढ़ी। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम क्या है इसका, सागर माथा, जो क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है कि नेपाली में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है सागर माथा। उनके साथ अपनी टीम में का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरफ गाड़े और रस्सी से अपने आप को एक हुक से बांधा। तब वे लोग कहाँ खड़े हो गए। वे ठंड से काँप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहाँ माथा टेका, तिरंगा गाड़ा, कई फोटो खींचे। करीब 4300 मीटर वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके 43 मिनट तक वहाँ पे वे चोटी पर रही थी। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की कौन सी थी, ये 5वीं ऐसी महिलाएं जो एवरेस्ट पर चढ़नी थी। लेकिन भारत की कौन सी है, पहली महिला है। उसके बाद ये क्या है, टीचर संकेत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण के इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों के बारे में पूछा गया था। स्लिंग, पेट ऑन, हंटर, शूज, स्लीविंग बैग इत्यादि आदि के साथ ले जाया जाता है। इस पर आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए। अब ये देखिए, उनका फोटो है बछेंद्री पाल का। इसमें आप लोग नहीं पहचान पाओगे, लेकिन ये बछेंद्री पाल ने वहाँ पे फ़ोटो खींचा था अपनी टीम के साथ। तब ये तभी का फ़ोटो है इसमें। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी हैं। बछेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा? अब इंडिया की है तो तिरंगा नहीं फहराएगी तो और क्या फहराएगी? झंडा कब कब फहराते हैं? क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है? तो कहाँ देखा है? कक्षा 6 से कक्षा 8 के समूह में बट गए। अब अपने अपने समूह के लिए झंडे का डिज़ाइन बनाओ और झंडे का डिज़ाइन तुमने क्यों चुना? अब यहाँ देखिए, ये सोच रहा है हम क्या समझे, लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? कोई 2 उदाहरण देकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ते जाते हो तो क्या तैयारी करते, अपने साथ क्या क्या लेकर जाते, शब्दों में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी और एनसीईआरटी भी समझ में आ रही होगी। उसके साथ आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन है आप उन्हें सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इसमें फ़ायदा मिल रहा होगा। तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हुआ है वो।